आज के समय पे हर इंसान चाहता है कि उसका भी एक अपना सपनों का घर हो, लेकिन बढ़ती हुई प्रॉपर्टी की कीमतों के बीच एक अच्छा और सही कीमत और सही स्थान पर मिलने वाला घर भी काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं सीकर की ही गोविंदम रेजिडेंसी में, जहां पर आप बहुत ही अच्छी कीमत पर और बहुत ही प्राइम लोकेशन पर अपना घर खरीद सकते हैं। और सबसे कमाल बात यह है कि ये घर आप जीरो डाउन पेमेंट पर खरीद सकते हैं और यहाँ पर सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी का भी आप लाभ ले सकते हैं। तो ये आप कैसे कर सकते हैं और क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिलेंगी, क्या वो चीजें हैं जो आपको इस घर को खरीदने से पहले जाननी चाहिए, वो सारी बातें इसी वीडियो में हम करेंगे। तो जब ये वीडियो खत्म होगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तब तक आप इस घर को खरीदने का मन बना चुके होंगे। हमारे साथ है गोविंदम रेजिडेंसी से अमर खत्री साहब और आपसे हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट मुझे लगा ये जीरो डाउन पेमेंट वाला, और इतनी सारी सब्सिडी भी यहाँ पे मिल रही है। तो ये कैसे जीरो डाउन पेमेंट पे हमारे व्यूवर्स को घर मिल सकता है, उसके बारे में आप बताएं। जी, अभी 31 मार्च से सब्सिडी बंद हो रही है और 31 मार्च से पहले इस फ्लैट को खरीदना जरूरी है, वरना 2,67,000 रुपए का जो मोटा लाभ मिल रहा है गवर्नमेंट से वो नहीं मिल पाएगा। और इसी वजह से हम लोग ये चाह रहे हैं कि इतने जल्दी में पैसों की व्यवस्था, मतलब 1,20,30,000 रुपए की जो व्यवस्था करनी होती है डाउन पेमेंट के लिए, वो नहीं हो पाती आम आदमी से। तो हम लोग इसको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, मतलब डाउन पेमेंट बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। और जो 12 लाख इसकी कीमत है उसका कंप्लीट 100% हम लोग लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि मतलब एक तो कीमत इसकी 12 लाख रुपए, और 12 लाख रुपए में 2.67 लाख रुपए, लगभग 2.25 लाख रुपए की काफी बड़ी रकम है जो कि मतलब सब्सिडी आपको मिल जाएगी और डाउन पेमेंट भी देना नहीं है। तो यहाँ पर ये खास नोट करने वाली बात है कि 31 मार्च तक ही आपको सरकार की तरफ से मिलने वाली 2.25 लाख रुपए की सब्सिडी का फायदा लेने के लिए इस फ्लैट को बुक करना है 31 मार्च से पहले। और 31 मार्च से पहले आप करते हैं तो अमर खत्री साहब ने हमें जैसे बताया कि अगर आपके पास पैसे का बंदोबस्त अभी इतनी जल्दी नहीं हो पा रहा है तो आप जीरो डाउन पेमेंट पर आप ये ले सकते हैं। अभी हमने जैसे बिल्डिंग देखा, बिल्डिंग के फीचर्स के बारे में आपसे बात करी तो काफ़ी बढ़िया लगा। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को भी यहाँ के फैसिलिटीज़ के बारे में, फीचर्स के बारे में बताएं कि अगर वो यहाँ घर खरीदते हैं तो उनको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, यहाँ रहेंगे तो क्या क्या चीज़ें हैं जो सुविधाओं के तौर पर उनको मिलेगी। जी, यहाँ पर जैसे ही अपन पालवास चौराहे से आते हैं, पालवास की तरफ मतलब डीडवाना की तरफ इस रोड पे जाते हैं, तो सबसे पहले प्रिंस एजू हब के एकदम पास में और गोविंदम कॉलेज के एकदम सामने हमारी रेजिडेंसी बनी हुई है। यहाँ टोटल 22.5 बीघा की जमीन पे हमने ये तैयार की है स्ट्रक्चर, और इसमें ए और बी ब्लॉक हमारे बनकर तैयार है। हम अभी इसी मंथ में पोजीशन देने वाले हैं। जैसे अपन गेट में इंटर करते हैं, यहाँ पे गार्ड का रूम बना हुआ है, यहाँ 24/7 सिक्योरिटी रहेगी। और जैसे आगे चलते हैं, 40 फीट का रास्ता है पूरी रेजिडेंसी के चारों तरफ, मतलब 2 बिल्डिंग बनी हुई है, दोनों के चारों तरफ 40 फीट का रास्ता है और एक साइड में 29.5 फीट का रास्ता है। जैसे अपन इंटर करते हैं और लेफ्ट साइड के अंदर पूरा गार्डन है जो काफी बड़ा गार्डन है, और इसके जस्ट पास में हमने सीवरेज बनाया पूरी बिल्डिंग का, और सामने पूरा कॉमर्शियल शॉप्स है। यहाँ पे टोटल 23 कॉमर्शियल शॉप्स है और 10 बड़े इसमें हॉल है, जैसे जिम, योगा, फिजियोथेरेपी, लाइब्रेरी, बैंकेट हॉल, कम्युनिटी हॉल, ये सारी फैसिलिटीज यहाँ हम प्रोवाइड करवाएंगे। ये सोसाइटी की तरफ से चलेगी, जिससे सोसाइटी का जो खर्चा है वो भी मेंटेन होता रहेगा। पूरी जो सड़कें हैं वो हमने इंटरलॉक की बनाई इसमें, और इंटरलॉक की उम्र भी काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ हमने 3 ट्यूबवेल बनाए हैं और कंप्लीट वाटर हार्वेस्टिंग भी बनाया है, जिससे यहाँ कॉलोनी का जो रेजिडेंसी का पानी होगा वो जमीन के अंदर चला जाएगा। टोटल G+9 की ये बिल्डिंग है, और पार्किंग की इसमें बिल्डिंग के चारों तरफ कंप्लीट पार्किंग भी है। और बिल्डिंग के नीचे हमने ए ब्लॉक के नीचे तो पूरा मार्केट बनाया है, लेकिन बी और सी ब्लॉक के नीचे हम लोग इसमें मार्केट नहीं बना रहे हैं। वहाँ पूरा पार्किंग का एक्चुअल में क्या है कि कहीं भी अपन जाते हैं किसी भी रेजिडेंसी में तो पार्किंग वाली बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो हमने यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे कुछ बनाया ही नहीं है ताकि सभी को पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाए। और इसमें हमारी जो टोटल ब्लॉक है इसमें 19 लिफ्ट लगेगी, तो ए और बी ब्लॉक में हम लोग इसमें 5 बी ब्लॉक में और 4 लिफ्ट लगा रहे हैं ए ब्लॉक में, और कार्गो लिफ्ट भी हम साथ में दे रहे हैं ताकि ऊपर नीचे सामान ले जाने में, लाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये फैसिलिटीज मोटा मोटी यहाँ पे रहेगी। बिल्कुल, ये तो बहुत ही सारी फैसिलिटीज हो गई कि मतलब आप यहाँ पर आकर रहें तो सामान लेने भी आपको बाहर नहीं जाना। कम्युनिटी हॉल यहाँ पर है, जिम यहाँ पर बनेगा, लाइब्रेरी यहाँ पर बनेगा। तो इसके लिए मतलब कि एक पूरा पैकेज हो गया है कि आप आराम से आके बस यहाँ पे रहें, बाकी भाग दौड़ भरी वाली जो जिंदगी है उससे दूर शांत वातावरण में
और लोकेशन काफी प्राइम है। जयपुर बीकानेर बाईपास पर प्रिंस एजुकेशन हब के बिल्कुल पीछे पालवास रोड पर ये प्रॉपर्टी है, गोविंदम रेजिडेंसी। और यहाँ पर सैंपल फ्लैट्स बनकर तैयार हैं, तो आप आकर यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई यहाँ पर देखने आया, उसने फ्लैट विजिट करा, सब कुछ उसको जच गया, बस उसको खरीदना है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? देखो, यहाँ आते ही सबसे पहले तो हर आदमी ये चाहता है कि मैं साइट विजिट करूं, देखूं, डेमो फ्लैट देखूं। तो हमने यहाँ पर 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK के तीनों तरह के डेमो तैयार कर रखे हैं। जैसे कोई फैमिली रहती है तो वो किस तरह से रहेगी, किस तरह से इसमें बेड लगाएगी, किस तरह से अलमीरा होगा, किचन को मॉड्यूलर वो कैसे बनाएगी, जो किड्स रूम है उसको कैसे रखेगी। तो इस तरह से हमने फाइनली एक डेमो फ्लैट तैयार कर रखे हैं। तो वो आके यहाँ देखिए, यहाँ पूरी हमारी मार्केटिंग टीम बैठती है, वहाँ से कोई बंदा उनके साथ आता है, पूरी बिल्डिंग विजिट कराता है, लिफ्ट्स वगैरह का स्पेस है, जो हमने 3-4 गार्डन इसमें रखे हैं वो सारे दिखाते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग है, ट्यूबवेल्स है, और यहाँ जो पेड़ पौधे लगेंगे, CCTV कहाँ कहाँ लगेंगे, कहाँ पार्किंग होगी, कहाँ मार्केट होगा, कहाँ जिम, कहाँ क्लब होगा, कहाँ मिनी थिएटर होगा, सारी चीज़ें वो दिखाएगा। अगर उनको समझ में आता है कि मुझे यहाँ ले लेना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसे बेहतर है, या एजुकेशनल एरिया कौन कौन से है, कौन कौन सी स्कूल से यहाँ पे, ये सारी चीज़ें बताने के बाद अगर समझ में आता है तो इसके लिए अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपनी 2 फोटो और रजिस्ट्री का जो चेक होता है, जो रजिस्ट्री का चार्ज लगता है उसका चेक जमा कराना, और जो सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक होता है वो जमा कराना था। उसके बाद में उसकी फाइनली बुकिंग हो जाती है। फिर लोन का प्रोसेस बाकी रहता है, तो लोन 5 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही लोन का काम कंप्लीट होता है, फिर लोन का डिस्बर्समेंट हो जाता है। उसके बाद में पोजीशन दे देते हैं कि ठीक है, अब आप रह सकते हो, आपका सारे काम पूरे हो चुके हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही आसान एक प्रक्रिया रही कि जिसमें सारा ही काम आपको गोविंदम रेजिडेंसी की टीम की तरफ से असिस्ट किया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें। बैंक का जो प्रोसेस है उसमें भी आपको असिस्टेंस मिल जाता है, ताकि ये जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम होता है लोन वगैरह वाला, तो वो बहुत आसानी से काम आपके यहाँ पर हो जाते हैं। सारे सैंपल फ्लैट्स तैयार हैं, तो आप आसानी से आके यहाँ पे देख के अपने मन की संतुष्टि कर सकते हैं कि किस तरीके से मैं जब यहाँ पे रहूँगा तो अपने घर को मुझे मैनेज करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप गोविंदम रेजिडेंसी पधारेंगे और यहाँ पर अपने सपनों का घर बनाने की दिशा में एक आप कदम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।